मेरे और ज़ारा के सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, दोनों ने सर बांधे हुए हैं और अब हम लोग सोने लगी हैं। सहरी में इंशाल्लाह उठेंगे। अल्लाह ताला हिम्मत दे और सेहत दे कि हम सुबह उठें और रोज़ा रखें। गुड नाइट, शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 10वें रोज़े की सहर व अफ्तारी की रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। यहाँ पे सुबह सहरी का टाइम था। अच्छा जी, सबसे पहले अम्मी उठते हैं, फिर मैं उठती हूँ और मैं उठ के अम्मा के साथ हेल्प करवा के ज़ारा को उठाती हूँ। और ज़ारा को उठाने के बाद वापस मैंने अपने लिए लस्सी बनाई किचन में आकर। और ये मेरी सहरी है जिसमें जी पराठा है, दही है, थोड़ी सी सालन है जो रात को मैंने बनाया था। क्या लेके हूँ। और आज माशाल्लाह से रमज़ान का पहला अशरा मुकम्मल हो गया और वक्त बहुत जल्दी गुजरा, पता नहीं चला। और 10 रोज़े जो हैं वो गुजर भी गए हैं। नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़, मैं सो गई और उठी मैं ज़ोहर से थोड़ा टाइम पहले। और ये परफ्यूम मुझे अपनी एक फ्रेंड को भिजवाना था, सो इसको मैंने किया पैक, मतलब इसकी अपनी ओरिजिनल पैकिंग में जो इसकी थी। और एक परफ्यूम जो मैं आपको दिखा रही थी वो मेरा टूट गया है और ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। ये मुझे भी गिफ्ट ही आया था और मैंने अपना गिफ्ट आगे डिलीवर कर दिया, फर्दर गिफ्ट कर दिया। अच्छा जी, इसको पैक करने के बाद मैंने शॉवर लिया और फिर नमाज़ पढ़ी। और बाहर मैंने ये फ्लावर देखा, रेड गुलाब, इतना खूबसूरत, ये खुशबू बड़ी प्यारी थी। और ये नन्ही सी कली भी साथ के लिए। और फिर मैं आई किचन में आज अफ्तार में बन रही थी बिरयानी, जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी और बहुत दिल कर रहा था। सबसे पहले कटिंग का सामान निकाला और उससे भी पहले मैंने ट्राइफल के लिए यहाँ पे कस्टर्ड बनाया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि किचन में जैसी मैं आई थी 2:30-3 बजे तो गैस था। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो है ना गैस वालों को मेरी और बाकी बहुत से लोगों की आई थिंक फरियाद जो है ना उन्होंने सुन ली थी और उन्होंने जो है ना वो गैस भिजवा दिया। चाहिए मैंने अंडे यहाँ पे रखे थे सैंडविच के लिए बॉईल करने के लिए और कटिंग कर ली थी मैंने सारी। और कटिंग बहुत औखा काम है वो फला। अच्छा, बिरयानी का जो ज़्यादा स्यापा मुझे लगता है वो ये होता है इतनी ज़्यादा कटिंग, लाइक टमाटर इतने डलते हैं इसमें, प्याज बहुत ज़्यादा डलता है, अच्छा खासा जो है ना इसमें ख़र्चा होता है, आप कह लें कि मिसालों का। अच्छा जी, यहाँ पे ट्राइफल वो कस्टर्ड बन गया था, ट्राइफल रेडी करी थी, सारे फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं सोच रही थी कि मैं फ्रूट केक डालूँगी, लेकिन फ्रूट केक मुझे नहीं अवेलेबल हुआ, मुझे नहीं मिला, मुझ तक रसाई नहीं हुई इसकी। सो मेरी उस तक रसाई नहीं हुई तो मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए और बस फ्रिज वाला ये जो पहला काम था करने वाला वो मेरा डन हो चुका था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप जो था वो हमारा था सालन बनाने का बिरयानी के लिए। सो मैंने कहा फटाफट सबसे पहला काम यही करते हैं, जो सालन उसको बना के रख लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार बार शुक्र अदा कर रही हूँ कि आज गैस की कोई तंगी नहीं थी, बड़ा अच्छा सा माहौल था किचन में कि दोनों चूल्हे बड़े अच्छे से चल रहे थे। और ये बड़ी खुशी की बात थी आफ्टर 10 डेज़ के भाई गैस आ रहा था, टाइम पे आ रहा था, टाइम से बल्कि पहले आ रहा था। पहले मुझे घंटे 1.5 घंटे में सारी चीज़ें तैयार करनी होती। अच्छा, आज मेरे साथ छोटा सा मिसहैप क्या हुआ कि मुझे तक गैस नहीं होती। सो मैं किचन में ना एक दफ़ा 2:30-3 बजे गई, थोड़ी गैस थी, फिर चली गई। मुझे था अब इसने आना नहीं है, मैं गई बहुत लेट। अच्छा, चीज़ें तो यही थी जो बनानी थी क्योंकि मस्जिद भी खाना भिजवाना था, लेकिन मैं तकरीबन 3:30-4 बजे किचन में गई और मुझे ये था कि गैस नहीं होगी एज़ यूजुअल, लेकिन गैस थी। और अब मैं कहूँ कि मेरे पास सिर्फ 1.5-2 घंटा है तो मैं इतने में ये सारी चीज़ें कैसे करूँगी। लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बस काम हो गए सारे मेरे। अच्छा ना, रमज़ान मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही, बचपन से लेकर ना। और स्पेशली सहरी अफ्तारी का टाइम को इतनी उस टाइम मतलब रूहानी कैफियत और इतना को खूबसूरत माहौल होता है। और सहरी में ख़ास कर और बस कुछ ही दिन का मेहमान होता है रमज़ान, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा पुरनूर महीना होता है। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए और हम सब पे अपना ख़ास करम रखे और हमें गुनाहों से, हमें बुरे लोगों से हमेशा महफूज रखे। अच्छा, यहाँ पे ना ये था कि डेली हम लोग बना रहे थे क्रीम चाट, तो मैंने कहा आज मैंने ज़रा जूसी टाइप का ना वो बनाना है जी फ्रूट चाट। तो मैंने इसमें ऐड किया टैंग, चाट मसाला और थोड़ा सा पानी और बस इसको मिक्स करके भी फ्रिज में रख दिया कि चलो ये भी ठंडा हो जाएगा। और अफ्तारी में आधा घंटा रह गया था और बस अब मेरा लास्ट काम रह गया था जो कि था बिरयानी को असम्बल करने का, तय लगाने का
लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, ये सेकंड लास्ट काम था। इसके बाद एक और काम था, वो था सैंडविच बनाने का। अच्छा यहाँ पे जी अब मैं बिरयानी को कर रही हूँ सेट वेट। सबसे पहले सालन रखा नीचे, फिर चावल, फिर सालन, फिर चावल, और उसके ऊपर जी पुदीना, अंडे बॉईल करके डालें। लेकिन मैंने जो बॉईल किए थे वो मुझे सैंडविच के लिए चाहिए थे, सो मैंने इसमें सिर्फ आधा अंडा ही डाला था। अच्छा जी, बिरयानी वाला भी काम मेरा यहाँ पे मैं फटाफट ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा एक चीज़ और मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी, और वो ये थी कि जितने लोग भी आप लोग मेरा रेगुलर, आई नो कि कुछ लोग मेरा रेगुलर बेस पे व्लॉग्स देखते हैं, तो मुझे सजेशन दिया करें अगर मतलब कोई फॉल्ट हो, कोई गलती हो, कोई आप लोगों को मुझे बात बतानी हो, कोई मुझे मशवरा देना हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दिया करें। मैं वो बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कहती कि भाई आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें। मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी की भी वीडियो अच्छी लगती है, वो मैं हूँ या कोई भी है, तो आप डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब करेंगे, आप उसके व्लॉग्स देखेंगे, आप उसको लाइक भी करेंगे। लेकिन कहते हैं मांगना भी चाहिए उससे, तो मैं भी ना कभी कभी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से ये कहूँ कि आप लोग मुझे अपनी राय का इजहार किया करें। अच्छा यहाँ पे मैं जो लास्ट मेरा काम था, अब 10-15 मिनट रह गए थे, अभी मुझे टैंक भी बनाना था और अम्मा के लिए शेक भी बनाना था, तो मैंने कहा सबसे पहले सैंडविच बना लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे क्या था कि ना सैंडविच थोड़े से मैंने बनाए थे, अफ्तारी थी आज अब्बू की और भाइयों की, किसी घर, तो घर पे सिर्फ हम ख़वातीन थी, यानी मैं, अम्मा और ज़ारा। तो इस वजह से ना मैंने कहा अगर उन्होंने वापस आके कुछ खाना हुआ तो मैं उन्हें बना दूँगी। तो बस फ़िलहाल मैं अपने लिए, अम्मी के लिए और आंटी हैं एक हमारी, उनके लिए ये मैंने ज़बरदस्त से बनाए सैंडविच, और ये बहुत मज़े के बने थे। अच्छा वेजिटेबल्स के थे लेकिन बड़े कमाल के बने थे, मोर देन चिकन के जो सैंडविचेस होते हैं ना जी। तो यहाँ पे बन चुकी थी हमारी अफ्तारी, सारी जो आज बनाना था वो सारी चीज़ें हो चुकी थी तैयार। अच्छा जी, सारी चीज़ें जो थी ना वो थोड़ी थोड़ी बनाई थी सिवाय बिरयानी की, क्योंकि बिरयानी सबने खानी थी, लेकिन ट्राइफल, फ्रूट चाट और सैंडविचेस थोड़े थोड़े बनाए थे क्योंकि हम लोग 4 ही लोग थे घर पे। तो बस यहाँ पे ये हमारा, और ये देखें कितनी कमाल की और बहुत अच्छी बनी थी सच। अफ्तारी के बाद मैंने खाई लेकिन क्या कमाल थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे पहले माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि अल्लाह ने मेरे हाथ में इतना जायका दिया। तो बस ये अल्लाह ताला की अता करता नेमतें हैं जिनका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। और अफ्तारी टाइम इतना खूबसूरत मौसम हो गया था, मैं बाहर निकली तो मैंने कहा बस अब तो मैं ऊपर जाऊँ छत पे और कैप्चर करके लाती हूँ सारा मौसम, और इतना खूबसूरत मौसम था माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ना इस दफ़ा भी रोज़े तकरीबन लास्ट रमज़ान की तरह ना ठंडा ही है फ़िलहाल, तो आगे सुना है कि गर्मी आ रही है। तो रोज़ा है तुम्हारा, शायद इसलिए फ्रूट चाट के आगे बैठे हुए हो। कुछ खाने हैं, रोज़ा किधर रखा हुआ है? अंदर। अच्छा मेरा पक्का इरादा था कि मैं अफ्तारी में ना आज सिर्फ बिरयानी खाऊंगी, लेकिन मुझसे नहीं खाएगी, तो मैं मगरिब की नमाज़ के बाद अब अपनी ये बिरयानी लेके अंदर जा रही हूँ। और मैंने सैंडविच और ट्राइफल भी तब नहीं खाया था, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट चाट खाया था। सारे काम ख़त्म करने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ के मैं लेटी ही थी कि मेहमान आ गए अम्मा के कुछ, फिर उनके लिए शामी कबाब वगैरह बनाए, साथ फ्रूट की कटिंग की और चाय बनाई, और मैंने कहा बस तुम लोग को अभी आना था। चलो अभी हमें हैदर जो ना अपनी ईद की शॉपिंग दिखाने लगा, अली की और जैन की। ये मेरी पैंट है। ओके, ये सारी पैंट, ये इसके साथ की शर्ट है। वाह। ये वैन की पैंट है। और ये जैन की शर्ट है इसके साथ की। एक सेम है, ये एक जैसे हैं दोनों के। पहले दिन ये मेरी शर्ट है। ये भी उसके साथ की पैंट है। नहीं तो ये पसंद किसने की है? ये मैंने पसंद की है। ये आपने पसंद की है? ये एक जैसे ही सारे। पैसे भी तुमने खुद ही दिए हैं? ये तो वैन अबू ने दी थी। कौन ये से? वैन की पैंट है। अच्छा और ये वैन की शर्ट। अच्छा, तो ये क्या है? ये क्या ये और ये ईदी वाला क्या कहते हैं बैग। अच्छा ये तो जमा करनी है। वाह, ईदी वाला बैग है। किससे ईदी लेनी है आप? एक वाह, खानों वाला। से ले लिया। बताओ ना, नाम बताओ अब्बू सब। के अलावा खानों से ले लिया। अब्बू से भी लेनी है ना? अब्बू ने तो दे दी, अब्बू के पैसों के चोर ने। हाँ अच्छा अब्बू के पैसों के इतने कपड़े आ गए, अब्बू ने कितनी ईदी दी थी? हमें तो 50,000। 50,000। वाह, 15,000। अच्छा चलो जी, ये अली का ईदी वाला बैग, इसमें अली ने अपनी सारी ईदी जमा करनी सबसे लेके। अच्छा मुझसे ना उन्हें मांगना ईदी, ठीक है ना? चाचू गुर्बत में है अभी फिलहाल। हाँ ठीक है। चाचू गरीब है?
अली चलो ये उठाओ। तो जनाब ये थी आज के पूरे दिन की रूटीन, सहरी से अफ्तारी तक की। अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ और सोती हूँ। इंशाल्लाह जल्द देखने व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।